हेलो दोस्तों, पैसे नॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम स्टॉक मार्केट के जो म्यूचुअल फंड होते हैं, मतलब जो लिंक म्यूचुअल फंड होते हैं इक्विटीज से, मतलब ईएलएसएस, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये क्या बेनिफिट दे सकते हैं। नॉर्मल जो इक्विटी फंड होते हैं, ग्रोथ फंड होते हैं, डेफ फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं, तो ईएलएसएस और उसमें क्या डिफरेंट है, आपको इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, इन टर्म्स ऑफ रिस्क, ये सारी चीजें आज की वीडियो में कवर होगी। तो सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ईएलएसएस के बारे में देखते हैं। तो ईएलएसएस जो स्कीम होती है, ओके, जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, यहाँ पे आप आपका पैसा सेव कर सकते हो, राइट। इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स में जो आपको कैलकुलेशन में आते हैं, तो टैक्स सेविंग आप इसमें कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C। ठीक है। द इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80C अलाउज टैक्स पे टू इन्वेस्ट अप टू 1.5 लाख रुपीज। मतलब अगर इसमें आपने 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया तो आपको पूरी तरीके से इसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, तो वो टैक्सेबल इनकम से आपका हट जाएगा। वन ऑफ द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज ईएलएसए, जैसे अभी हमने कहा, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है, जैसे पीपीएफ हो गया, पोस्टल स्कीम हो गई, एनएससी हो गई, एफडीज, एनपीएस हो गया, तो उस तरीके से ईएलएसएस भी ये अप्रूव्ड है। तो ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर अपने वीडियोस अवेलेबल है, वो आप चैनल पे देख सकते हो। अभी बात करेंगे फीचर्स क्या है, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के फीचर्स क्या है। ठीक है, इतना तो पता ही है कि ये इक्विटी लिंक है, मतलब जो भी पैसा आता है स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। अभी देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंस है। ईएलएसएस फंड इन्वेस्ट इन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन इक्विटीज। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों? इक्विटीज में। मतलब मोर देन 65% जो होता है ये इक्विटीज में लगाया जाता है। और इनको 3 साल के लिए फिक्स किया जाता है, लॉक इन पीरियड होता है। ओके, ये ध्यान में रखना है। अगर आप ईएलएसएस में की कोई स्कीम सिलेक्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू कंपल्सरी लॉक इन फॉर 3 इयर्स। तो ये एज सबसे कम है। अगर आप पीपीएफ में जाते हो तो 15 साल है, ध्यान में रखिए। एनपीएस के लिए जाते हो, डायरेक्टली आपको रिटायरमेंट तक रुकना पड़ेगा। एफडीएस के लिए जाते हो तो 5 साल के लिए होता है। तो ये सबसे कम लॉक इन पीरियड है, और इसमें रिटर्न भी अच्छा है। ये दोनों बेनिफिट आपको इसमें है, तो ये ध्यान में रखना। टैक्स बेनिफिट, यस, यू कैन एंजॉय ड्यूअल बेनिफिट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इक्विटी अलोंग विद द टैक्स सेविंग। तो आपका टैक्स सेविंग हो गया 1.5 लाख तक का। तो जो भी आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो आपका, उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हो, रेगुलर इनकम लेना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको ऑप्शन है, यू कैन ऑप्ट डिविडेंड पे आउट्स। आप ईएलएसएस में भी डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड डाल सकते हो जो आपको रेगुलर इनकम दे सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो म्यूचुअल फंड में आपके लिए एक्सपेंसिव होती है दोस्तों, वो है एंट्री एंड एग्जिट लोड। ये सबसे एक्सपेंसिव होता है। ओके, तो इसमें ईएलएसएस में ये नहीं लगता है, ध्यान में रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके कॉस्टिंग को बचा सकता है, आपके एवरेज को ये कम लग सकता है। तो गुड ईएलएसएस फंड जनरेट रिटर्न इन द रेंज ऑफ 10 to 12% इन द लॉन्ग रन अमंग द हाईएस्ट टैक्स सेविंग कैटेगरी। अच्छा है, टैक्सेशन भी मिलेगा, और 10 से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कहूंगा ये सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट की। सो ईएलएसएस आल्सो कम्स विद सम रिस्क इनहेरेंट इन द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो बट ऑब्वियसली ये इक्विटी से लिंक है, तो रिस्क तो है ही दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ सबसे पहले कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, लेकिन रेगुलर इनकम भी आपको मिलेगा। मतलब एफडीज में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप रेगुलर इनकम ले सकते हो। लेकिन ईएलएसएस में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन विद इनकम मिल रहा है। 3 साल का टेन्योर है, एग्जिट लोड, एंट्री लोड कुछ नहीं है, 10 से 12% रिटर्न जो एफडी से डबल है। और क्या चाहिए दोस्तों, राइट। तो मेरे ख्याल से ईएलएसएस बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए। उसके बाद कैसे निवेश करें? ओके, तो जो म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करने जाओगे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके जो बैंकिंग के वेबसाइट है, अभी इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड डायरेक्ट और रेगुलर होता है। डायरेक्ट मतलब क्या कि डायरेक्ट और रेगुलर में फर्क यही होता है कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड ले रहे हो, अगर वो रेगुलर है तो उसमें बीच में एजेंट्स आते हैं, एडवाइजर्स आते हैं।
ओके, एजेंसीज आती है, लेकिन अगर डायरेक्टली जाते हो तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं, डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, आपका एक्सपेंसेस रेशियो कम हो जाता है, आपको इसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन इसमें एक्सपेंसेस लगेंगे। तो मैं कहूँगा आप डायरेक्ट ले जाइए, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से ईएलएसएस कर लीजिए, उसको लिंक कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से हो जाएगा। एसआईपी ये सबसे बड़ी ब्यूटी है स्टॉक मार्केट में। ओके, तो अगर आप ईएलएसएस में जाते हो, अगर आपको एसआईपी करनी है तो ये यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। ओके, लमसम और एसआईपी, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एसआईपी के थ्रू जाना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, या फिर आप लमसम के लिए भी जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो। लेकिन लमसम में क्या होता है कि आप प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हो, और यहाँ पे ये एसआईपी में आप एक्यूमुलेशन लेवल पे होते हो, मतलब एक्यूमुलेशन साइड की जब आएगा तब आप बाय करते जाओगे, नीचे आएगा स्टॉक तो आप बाय करते जाओगे, आपके एनएवीज आप ऐड करते जाओगे, यूनिट्स ऐड करते जाओगे। वो सबसे बड़ी ब्यूटी है म्यूचुअल फंड। अभी टॉप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड कौन सा है वो बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि जो आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। क्वांट टैक्स प्लान है, जिसमें आपको दिखेगा एक साल में 121% रिटर्न है। ठीक है, 5 स्टार है। मेरा ही एसेट फंड है जिसमें 73% है। रिस्क की सब में हाई है, क्योंकि इक्विटी से लिंक है, सिंपल। तो ये 10 से ज़्यादा है, 10, हाँ 10 है। तो यहाँ पे आप कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो। जैसे इक्विटीज़ का देखिए ना, एक्सिस इक्विटीज 27,000 करोड़ की पोर्टफोलियो है। ठीक है, फंड साइज है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न भी अच्छे 51% साल भर में मिल रहे हैं। ठीक है, अभी ये करंट ईयर का है, ड्यू टू कोविड-19 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्केट गिरा था, ये फाइनेंशियल ईयर में ऊपर है, राइट? तो इसकी वजह से आपको ये दिख रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज देख के चलेंगे तो 10 से 12, ये मैक्सिमम 15% रिटर्न आपको ईएलएसएस में दिख सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जहाँ पे हमने देखा कि ईएलएसएस कैसे काम करता है। तो ये सबसे ईज़ी तरीका है मार्केट में निवेश करने का। आप बिंदास इसमें निवेश करिए। अगर आप यंग हो, या अगर आप मतलब अबव 40-45 हो तो भी आप ईएलएसएस में जा सकते हो। बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, इनकम टैक्स के लिए भी आपको बेनिफिट मिलता है। 1.5 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो सकता है। तो वीडियो इतना इतना ही दोस्तों आज के। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टमेंट।